सभी साथियों को मेरा नमस्कार। राजस्थान में जितने भी युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए पहली बार सोशल मीडिया पे, जैसा कि आप कल से न्यूज़पेपर में और आलोक राज की पोस्ट से रीट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। और कल से ये हलचल सी मची हुई है कि सामान्य शिक्षा को लेकर के बिल्कुल भी पद खाली नहीं है और हमें पद नहीं दिए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं। आज के इस समय में यदि राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो राजस्थान का युवा परेशान है। कभी राजस्थान की भूमि और ये राजस्थान वीरों की भूमि कहलाती थी, यहाँ पे क्रांतिकारियों की भूमि कहलाती थी, लेकिन आज ये राजस्थान सिर्फ बेरोजगारों का राजस्थान कहलाता है। हम पिछले 5 सालों से परेशान हैं। यदि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा धोखा किसी के साथ हुआ है तो वो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में हुआ है। पिछले कई वर्षों से सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित है तो वो राजस्थान का युवा बेरोजगार है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बेरोजगारी की समस्या से राजस्थान का युवा पीड़ित है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आप पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे देते हो, कभी आप 18 क्वेश्चन की गलती करके एक ही पेपर में 18 क्वेश्चन गलत बना के आप उस मुद्दे को हाई कोर्ट तक ले जाते हो। फिर उसी का फैसला 3-3, 4 साल नहीं आता है और उसी का खामियाजा हम युवाओं को भुगतना पड़ता है। अभी हम यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पिछले 3-3, 4 सालों से कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से हमने बीए, बीएड, रेगुलर इंटीग्रेटेड बीएड करके हम घर से दूर 4 साल बैठे रहे और हम 3-3, 4 लाख रुपए लगा के हमारे परिवार वालों ने हमें पढ़ाया। उसके बाद हम वहां से रेगुलर बीएड करके हम कंपटीशन के अंदर जैसे ही उतरे, 2-2 साल से हम वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। वैकेंसी नहीं आ रही थी कि आएगी आएगी, रीट की भर्ती आएगी, कब से हम इंतजार कर रहे थे। और अभी जैसे ही ये फैसला कल हुआ है तो इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि सामान्य शिक्षा के अंदर तो पद खाली ही नहीं है, इसलिए हम सामान्य शिक्षा की भर्ती निकाल ही नहीं रहे। और संस्कृत शिक्षा के अंदर 200, 100, 150 ऐसे पद देके आपने सिर्फ फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर दी। राजस्थान के कई अभ्यर्थी उन्होंने सिर्फ बीए, बीएड इसी लक्ष्य से किए कि उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षक भर्ती था। और सबसे ज्यादा यदि धोखा हमारे साथ हुआ है तो वो शिक्षक भर्तियों में हुआ है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के आरपीएससी ने बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल के पेपर बना करके उनको बाहर कर दिया। अगर सरकार चाहती तो ये सब नहीं होता। 2000 या 2200 पद पे उन्होंने वैकेंसी निकाल के पेपर का लेवल जो है वो इतना डिफिकल्ट रखा कि पॉलिटिकल के अंदर सिर्फ 6 ही लोगों ने सीट ली, बाकी के लोग बाहर हो गए। और ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में ही पढ़ने वालों की कमी है इसलिए बाहर हो गई। लोग नेट जेआरएफ कर रहे थे, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी थी, वो भी लोग इसमें क्वालिफाई तक नहीं कर पाए फर्स्ट पेपर को। तो इसका मतलब सरकार खुद ये चाहती है कि राजस्थान का युवा शिक्षक भर्ती में लगे ही नहीं। यदि आज आपने अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी और अपने अधिकार की आवाज नहीं उठाई तो फिर यही माना जाएगा कि आप सिर्फ मूल अधिकारों को किताबों में पढ़ने के लिए, किताबों तक ही सीमित रखने के लिए पढ़ते हो, सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ते हो। यदि आप मूल अधिकार की कीमत आज जानोगे और अपनी आवाज को उठाओगे तो ये माना जाएगा कि हाँ, हकीकत में भी कोई मूल अधिकार नाम की भी चीज होती है। जब आप सरकार के लिए वोट देते हो, जिस दिन मतदान होता है तो उस दिन पूरे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट नहीं चढ़ती है क्या कि वोट देना, मत देना आपका मताधिकार है, आपका अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। ये नाम आप नहीं सुनते हो क्या? आज आपका मूल अधिकार कहाँ गया? यदि आज आप चुप बैठ गए, आपने इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल को जितने भी राजस्थान में कोचिंग संस्थान है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी। जब हम युवा बेरोजगार चुप नहीं बैठेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर वो लोग भी हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे और सरकार हमारा जरूर सुनेगी और कुछ न कुछ संज्ञान जरूर लेगी। हमारी बेरोजगारी, युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको सिर्फ हम युवा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम किस परिस्थितियों में निकल के घर से किस तरीके से हमारे पैसे आते हैं और किस तरीके से हमारे माँ बाप खून पसीना एक करके उन कमाई को हमारी पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारी जो संतान है वो सक्सेस हो जाए। और मैंने ऐसे भी कई विद्यार्थियों को देखा है जो अपनी माँ के गहने गिरवी रख के भी इस शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लगा हुआ है, और उस युवा पे आज क्या बीतेगी और क्या गुजरेगी आप सोच सकते हैं इस बात को।
यदि आज आप शांत बैठ गए तो कल आपकी कोई नहीं सुनेगा और 7 नवंबर को विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा। और उसी इन्होंने बोला था कि हमने आगे शॉर्ट विज्ञप्ति निकाल दी और उसी का हम विस्तृत विज्ञापन निकालेंगे, यानी कि यही बात संस्कृत शिक्षा विभाग की है। हम सामान्य शिक्षा वालों के लिए एक भी पद नहीं आएगा, स्पष्ट आज अखबार में आ गई है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को लेकर के, अपने हक को लेकर के आवाज उठाएं और अपने अधिकार की लड़ाई में सभी शामिल हो। राजस्थान में जितने भी युवा शिक्षक भर्ती की खास करके लेवल 2 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी आवाज जरूर उठाएं और इस हक की लड़ाई में, इस मुद्दे में मेरा साथ दें। और अपने मोबाइल पे जरूर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पे एक पोस्ट जरूर करें और सरकार को ये चेता दें कि इस बार हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। इतना तो हमें भी पता है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो इस राजस्थान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हमारी आवाज को जरूर सुने आप और हमारी इस मांग को जरूर पूरा करें और जल्दी से जल्दी इस शिक्षक भर्ती के ऊपर, सामान्य शिक्षा में पदों को लेकर के आप हमारे संज्ञान लें और आप हमारी आवाज को सपोर्ट करें। इसी के साथ धन्यवाद।